नमस्कार, मैं हूं पिनाज त्यागी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का इन्वेस्टिगेटिव शो तहकीकात। कोई जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा होता है, अचानक से गिरता है, हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। कोई बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेल रहा होता है कि अचानक से गिरता है, कार्डियक अरेस्ट आता है और दम तोड़ देता है। कोई शादी पार्टी में डांस कर रहा होता है, खुश होता है, मस्ती में होता है, लेकिन अचानक से गिर पड़ता है और हार्ट फेल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इसमें से कई की उम्र 15 से 20 साल की थी, किसी की 22 से 28 साल के बीच, कोई 32 से 35 के ब्रैकेट में आता था और ज्यादा से ज्यादा 40 साल का था। बीते एक साल में ऐसे मामले लगातार बढ़ते गए और उसके बाद इसे बड़े लेवल पर कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट से भी जोड़कर देखा गया। सियासत हुई, संसद में सवाल भी हुए। इसके बाद आईसीएमआर ने इस तरह की सडन डेथ्स पर अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट और सडन डेथ के लिंक की बात सरासर गलत साबित हुई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से सडन डेथ के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों अचानक से लोग कोलैप्स हो रहे हैं? अचानक से दिल की धड़कनें थम जाती हैं? आज की हमारी तहकीकात को बहुत ध्यान से, बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि ये आप और आपके अपनों की सेहत से जुड़ी हुई है, आपके अपनों के दिल की धड़कन से जुड़ी हुई तहकीकात है। सोनू मतकर सिर्फ 31 साल के थे। कुछ दिक्कत हुई, डॉक्टर के पास गए। चेकअप कराते वक्त ही अचानक से अनकॉन्शियस हुए, फिर कभी नहीं उठे। इनकी सडन डेथ क्यों हुई? क्या ये कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? प्रकाश सिंह बघेल सिर्फ 31 साल के थे। दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। बात करते करते अचानक से गिर पड़े, फिर कभी नहीं उठे। इनकी सडन डेथ क्यों हुई? क्या ये कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? रिमशा सिर्फ 18 साल की थी। बहन की हल्दी में डांस करते करते अचानक से गिर गई, फिर कभी नहीं उठी। इसकी सडन डेथ क्यों हुई? क्या ये कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? राजा ये भी सिर्फ 18 साल का था। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था। कोचिंग क्लास में पढ़ते वक्त ही अचानक से गिर गया, फिर ये कभी नहीं उठा। इसकी सडन डेथ क्यों हुई? क्या ये कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? 45 साल के मन्ना राम जाखड़ भाई की रिटायरमेंट की पार्टी में डांस कर रहे थे। नाचते नाचते अचानक से गिर पड़े। गिरे तो ये भी फिर कभी नहीं उठे। इनकी सडन डेथ क्यों हुई? क्या ये कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? सिर्फ 26 साल थी सिद्धार्थ की उम्र। जिम में ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहा था। दौड़ते दौड़ते सांस उखड़ गई। ट्रेडमिल पर गिरा तो कभी नहीं उठा। सिद्धार्थ की सडन डेथ क्यों हुई? क्या ये कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? जालेन सिंह सिर्फ 42 साल के थे। ये भी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे। चक्कर खाकर गिर गए। ये भी कभी नहीं उठे। जालेंद्र की सडन डेथ क्यों हुई? क्या ये कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? दीपक गुप्ता सिर्फ 32 साल के थे। सुबह सुबह जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। अचानक से गिरकर तड़पने लगे, बेहोश हो गए, फिर कभी होश में नहीं आए। इनकी भी मौत हो गई। दीपक की सडन डेथ क्यों हुई? क्या यह भी कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? यह बच्चा 10वीं में पढ़ता था। 15-16 साल की उम्र रही होगी। स्कूल में चलते चलते ये गिर गया। डॉक्टर के पास ले गए तो इसकी मौत हो चुकी थी। इसकी सडन डेथ क्यों हुई? क्या ये भी कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? 20 साल के स्टेज आर्टिस्ट योगेश गुप्ता लड़की के कॉस्ट्यूम में ओम नमः शिवाय भजन पर परफॉर्म कर रहे थे।
डांस करते करते ही गिर गए, फिर कभी नहीं उठे। योगेश की सडन डेथ क्यों हुई? क्या यह कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? 27 साल का शिवम शादी के एक दिन पहले रिश्तेदारों के साथ डांस कर रहा था। डांस करते करते गिर गया, फिर यह भी कभी नहीं उठा। शिवम की सडन डेथ क्यों हुई? क्या ये कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? इसकी तो सिर्फ 13 साल उम्र थी। दुर्गा विसर्जन में चल रहे डीजे पर डांस कर रहा था, अचानक से बेहोश हो गया। छोटी सी उम्र में इसकी मौत हो गई। सडन डेथ इसकी क्यों हुई? क्या यह भी कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? 19 साल का तनुजा नाइक फार्मेसी का कोर्स कर रहा था। कॉलेज में कबड्डी खेल रहा था, अचानक से लड़खड़ाया, मैदान में ही गिर गया, फिर ये कभी नहीं उठा। तनुजा की सडन डेथ क्यों हुई? क्या यह भी कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? क्रिकेट मैच चल रहा था, एक प्लेयर ने शॉट लगाया। इसके बाद क्रीज पर यह बॉल का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक से ये गिर पड़ा, फिर ये कभी नहीं उठा। इसकी सडन डेथ क्यों हुई? क्या इसकी मौत भी कोविड वैक्सीन की साइड इफेक्ट थी? सडन डेथ को लेकर सवाल क्यों उठे? चिंता क्यों जताई गई? क्यों कोविड के बाद सडन डेथ के आंकड़े अचानक से बढ़े? इसी के बाद सवाल उठा, क्या सडन डेथ की वजह कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट है? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में भी इन सभी सडन डेथ की सबसे बड़ी वजह हार्ट अटैक या हार्ट फेल का होना बताया गया। हार्ट अटैक और हार्ट फेल से हुई बढ़ती मौत के आंकड़ों के बाद सडन डेथ को बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाने लगा। 2019 में 28,005 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई। 2020 में 28,579 लोगों की मौत हुई। 2021 में 28,413 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई। 2021 के मुकाबले 2022 में हार्ट अटैक से होने वाली मौत के आंकड़े 12.5% बढ़ गए। 2022 में 32,457 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई। इन बढ़ते आंकड़ों के बाद सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग मंचों पर बहस शुरू हुई कि क्या इन सडन डेथ की वजह कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। सवाल इसलिए भी बड़ा बन गया क्योंकि अच्छे खासे हट्टे कट्टे शख्स, कोई डांस करते करते तो कोई जिम करते वक्त सडन डेथ का शिकार हो गया। बात गंभीर तब और हो गई जब सडन डेथ के आंकड़ों में 15 से 45 साल की तादाद ज्यादा मिलने लगी। इंडियन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बीते सालों में 50 साल से कम उम्र के 50% और 40 साल से कम उम्र के 25% लोगों में हार्ट अटैक का जोखिम देखा गया है। जिसके बाद यह बहस बड़ी हो गई कि क्या वाकई में दिल का दौरा पड़ने से मौत का संबंध कोरोना से है, क्योंकि सडन डेथ के नए नए मामले सामने आ रहे थे, जिसमें कुछ तो एकदम फिट थे, जिसमें आम लोगों के अलावा कई फिल्म और टीवी एक्टर्स थे जो हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, जो हेल्थ के बेसिक पैरामीटर पर एकदम फिट रहते हैं। उनकी भी अचानक से मौत हो गई, जिसमें एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत और साउथ के स्टार पुनीत राजकुमार की मौत भी शामिल है। उस वक्त भी यही सवाल उठा था। मामला तब और गंभीर हो गया जब दुनिया की कुछ बड़ी मेडिकल साइंस एजेंसी की रिपोर्ट में भी कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को सडन डेथ की एक वजह बताया गया। द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA ने भी माना कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से सडन डेथ हुई है। उसने अपनी रिपोर्ट में पूरे आंकड़े बताए हैं कि किस वैक्सीन का साइड इफेक्ट कितना हुआ। भारत में यह बड़ा विमर्श का मुद्दा सिर्फ मेडिकल साइंस की कसौटी पर ही नहीं था, सियासत की कसौटी पर भी बड़ा था। हिंदुस्तान में जब कोविड आया तो काबू पाना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने कोविड वैक्सीन बनाकर मौत के आंकड़ों को काफी हद तक रोक दिया था। मोदी सरकार कोविड वैक्सीनेशन को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताती है। उस वक्त भी यह नैरेटिव चला था कि भारत की वैक्सीन सेफ नहीं है। इसीलिए जब कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स में सडन डेथ की एक वजह कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को बताया गया तो विपक्ष ने इसे एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने हर सत्र में सरकार से सडन डेथ और कोविड वैक्सीन के लिंक को लेकर सवाल किया।
पिछले हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया से भी सवाल किया गया था। तब उन्होंने आईसीएमआर की जांच रिपोर्ट आने का जिक्र किया था। इस सत्र में भी कांग्रेस ने सडन डेथ और कोरोना वैक्सीन के लिंक को लेकर सवाल किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इसी मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल पूछा था कि क्या सडन डेथ का कोविड वैक्सीन से कोई लिंक है, क्या इसके लिए कोई जांच की गई है, अगर हुई है तो इसके नतीजे क्या सामने आए। इसका जवाब मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लिखित में दिया, जिसमें सरकार ने एक बात तो क्लियर कर दी कि सडन डेथ का कोविड वैक्सीन से कोई लिंक नहीं है। जेपी नड्डा ने यह जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की जांच रिपोर्ट के हवाले से बताई, जिसमें आईसीएमआर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने 18 से 45 साल के उम्र के उन व्यक्तियों पर स्टडी किया जो स्वस्थ थे और उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, और 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच अचानक उनकी डेथ हो गई। इस रिसर्च के लिए 19 राज्यों के 47 अस्पतालों के सैंपल सेलेक्ट किए गए। रिसर्च के लिए जो सैंपल लिए गए उसमें 729 ऐसे लोगों का डेटा था जिनकी अचानक मृत्यु हो गई थी, और 2916 सैंपल ऐसे थे जिन्हें हार्ट अटैक आने के बाद बचा लिया गया था। सडन डेथ को लेकर आईसीएमआर ने जो रिसर्च किया उसमें चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए, जिसमें बताया गया कि जिन लोगों की अचानक मौत हुई उसकी वजह कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि फैमिली हिस्ट्री है। मौत से 48 घंटे पहले ज्यादा शराब पीना है, ज्यादा शारीरिक काम या जिम में ज्यादा एक्सरसाइज करना है, नशीली दवाओं का सेवन करना है और अनियमित जीवन शैली जिम्मेदार है। अगर किसी ने एक वैक्सीन ली थी तो उसका सडन डेथ का रिस्क थोड़ा कम हो रहा था, किसी ने दोनों वैक्सीन्स ली थी तो उसका रिस्क और ज्यादा कम हो रहा था, यानी कि डेथ का रिस्क बढ़ नहीं रहा था। वैक्सीनेशन को जब चेक किया गया तो उससे एक्चुअली डेथ का रिस्क कम हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि कौन से फैक्टर्स थे जिसको सडन डेथ के साथ कोरिलेट किया जा सकता है, तो उसमें हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर कोविड, स्पेशली अगर आईसीयू स्टे था एक कारण, दूसरा किसी की फैमिली हिस्ट्री थी ऑफ सिमिलर सडन डेथ ऑफ समबडी एल्स इन देयर फैमिली, तीसरा स्मोकिंग, बिंज अल्कोहल यानी सडनली बहुत सारा पीना, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी इन द प्रीवियस 2 days और यूज ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स, जो आजकल पार्टी में तरह तरह की ड्रग्स वगैरह चलती हैं। ये 6-7 पॉइंट्स पाए गए थे कि इनमें से किसी का होना उससे सडन डेथ का चांस ज्यादा था। इस स्टडी ने ये कंक्लूड किया कि कोविड वैक्सीनेशन का सडन डेथ से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था। ये इस स्टडी का निष्कर्ष निकला था। अब सवाल यह है कि कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है, फिर सडन डेथ की वजह क्या है? क्यों 18 से 45 साल के लोग सडन डेथ का शिकार हो रहे हैं? क्या सडन डेथ की वजह ज्यादा शराब पीना है? क्या सडन डेथ की वजह जिम में ज्यादा एक्सरसाइज करना है? क्या सडन डेथ की वजह नशीली दवाओं का सेवन करना है? क्या सडन डेथ की वजह ज्यादा स्मोकिंग करना है? क्या सडन डेथ की वजह फैमिली हिस्ट्री है? क्या सडन डेथ की वजह पूरी नींद नहीं लेना है? सडन डेथ को क्या रोका जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? जिनको कोविड हुआ है और कोविड थोड़ा सीरियस हुआ है, जो हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा, उनमें हार्ट अटैक्स ज्यादा हैं। उस ग्रुप में जिनको कोविड हुआ है, अगर वैक्सीन लगी होती तो शायद कोविड ना ही होता। तो उस तरह से आप कह सकते हो कि अगर आपको कोविड ना हो तो कई जो कोविड जिनको हुआ है और जिनके सीरियस कोविड हुआ है, दाखिल होना पड़ा, हाइपोक्सिया हुआ है, ऐसे जो पेशेंट्स थे उनमें चांसेस ऑफ हार्ट अटैक हाई है। तो बेसिकली ये मिथ है कि कोविड की वैक्सीन लगी है इस वजह से हार्ट अटैक। वो बड़ा क्लियर मिथ है ये तो वैसे ही जो है ना लोगों को कंफ्यूज करना वाली बात है। तो मीडिया को तो स्ट्रांगली बताना चाहिए पब्लिक को कि इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है। तो बाकी भी जो वैक्सीन वगैरह आती हैं तो कई बार लोग डरते हैं, यही इशू हो जाता है, फिर लोग वैक्सीन नहीं लगाते। अगर लोग वैक्सीन लगाते हैं तो कोविड से बचे। मतलब बहुत डाटा है जिसमें कि जहां कोविड की वैक्सीन लगी वहां बहुत कोविड कम हुआ। सडन डेथ का बढ़ता आंकड़ा सरकार और सोसाइटी सबके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है।
लिहाजा इसकी तहकीकात जरूरी है। हम देश के बड़े बड़े डॉक्टर से मिले, उन परिवारों से मिले जिनके अपने सडन डेथ का शिकार हुए। हमारी तहकीकात आपको इस बड़े चैलेंज से आगाह तो करेगी ही, इससे बचने का रास्ता भी बताएगी। आईसीएमआर की रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो गई कि कोरोना वैक्सीन से इन सडन डेथ्स का कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यह बात भी साफ हो गई कि इन सडन डेथ की सबसे बड़ी वजह हार्ट फेलियर है। लेकिन चिंता और चुनौती तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब ये सडन डेथ 15, 20 और ज्यादा से ज्यादा 45 साल के उम्र के लोगों के साथ हो रही हो। हमने भी इन तमाम केस स्टडीज को पढ़ा, जाना और फिर तहकीकात में हम इनके घर पहुंचे, इनके घर वालों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था। कोई ऐसे पुराने सिम्टम थे, क्या कुछ चेंजेस थे जिसकी वजह इनका हार्ट फेलियर बना। क्या आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट में जो रीजन बताया वो वजह थी? क्या कोई फैमिली हिस्ट्री थी? क्या कोई अनियमित दिनचर्या, या फिर 48 घंटे पहले शराब या ड्रग्स का बहुत ज्यादा सेवन, जिम में जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करना? आखिर ऐसे कौन से लक्षण थे, कोई ऐसे बिहेवियरल चेंजेस थे जो परिवार वालों को नजर आए थे इन लोगों के हार्ट फेलियर से पहले? सडन डेथ के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें कई की तो डांस करते करते मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि अचानक से दिल की धड़कन रुक गई और ऑन द स्पॉट मौत हुई। ऐसे सडन डेथ को कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से भी जोड़ा गया। लेकिन आईसीएमआर की रिपोर्ट ने कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से सडन डेथ या हार्ट फेल को लेकर चल रही बहस को खत्म कर दिया कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है। फिर यह मौत हुई कैसे? घर वालों ने क्या कहा और मेडिकल साइंस क्या कह रहा है, हमने पूरी तहकीकात की। हमने सबसे पहले जानने की कोशिश की कि हुआ क्या था। हमारे पास 4 केस के सैंपल थे जिनमें मौत का तरीका एक जैसा था, यानी कि डांस करते करते अचानक से हार्ट फेल हो गया और मौत हो गई। 18 साल की रिमशा, 20 साल का योगेश, 27 साल का शिवम, 45 साल के मन्ना राम। इन सभी की मौत डांस करते वक्त ही हुई है। सडन डेथ की वजह जानने के लिए उम्र के इन्हीं 4 क्राइटेरिया को दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि आईसीएमआर की रिपोर्ट ने भी सडन डेथ के इन्वेस्टिगेशन में 18 से 45 साल के लोगों के बीच का ही सैंपल लिया। हमने भी अपनी तहकीकात का आधार यही बनाया। सबसे पहले हम जम्मू पहुंचे। जम्मू का बिश्नहा इलाका, यहीं का रहने वाला था 20 साल का स्टेज आर्टिस्ट योगेश गुप्ता। योगेश गुप्ता लड़की के कॉस्ट्यूम में ओम नमः शिवाय भजन पर परफॉर्म कर रहा था। डांस करते करते वो गिर पड़ा। देखने वालों को लगा ये परफॉर्मेंस का हिस्सा है, लेकिन सच ये है कि योगेश की धड़कन रुक गई थी। वो सडन डेथ का शिकार हो गया था। ठीक ठाक था उधर, ऐसे घर से ठीक ठाक गया, नहा धोकर गया, बस उधर ही कुछ हो गया उसको। डांस करते करते? हाँ। कभी उसने बोला है कि नहीं मेरे को इस तरह के कोई चक्कर आता नहीं, है, नहीं, कोई दर्द है? कुछ नहीं बोला, ऐसे ठीक ठाक था वो, कुछ नहीं कह के जाता था वो, ऐसे चक्कर आ रहा है, मुझे कुछ नहीं बोलता था, कुछ कुछ होके जाता था वो। अब पता नहीं चला क्या हो गया उसको। 3 बहनों में इकलौता भाई था। पिता मजदूरी करते हैं, घर का एक कमाने वाला था योगेश। मां याद कर करके रोने लगती हैं। मलाल इस बात का है कि जब वो फिट था तो फिर कैसे उसका हार्ट फेल हो गया। ऐसा ही केस मेरठ में भी सामने आया था, जब रिमशा नाम की 18 साल की लड़की की हल्दी की रस्म में डांस करते करते धड़कन रुक गई। लोग जब तक समझ पाते तब तक उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। नीचे पिता को खबर दी गई, पिता ने सीपीआर दिया, फिर भी फायदा नहीं हुआ। देखो, हमारी एक भतीजी की शादी थी, उसमें हल्दी का प्रोग्राम था। अब बच्चे तो खुशी मना हुई हैं। मुझे तुम्हें बोलते हुए ज़्यादा देर हो गई, इतनी देर हुई, उसने अपनी माँ से नु कहा मम्मी पापा को नीचे भेज दो।
हम भी डांस करेंगे। मैं यूँ कहने लगा उससे, मैंने खुशी का माहौल है, मैं क्या किसी को कुछ कह रहा हूँ, मैं भी यहीं हूँ, देखभाल रखूँ अपना यहीं से। इन्हों का नहीं तुम भेज दो। उसकी अम्मी बोलने लगी कि इन्हों का तुम जरा नीचे चले जाओ। मुझे 2 मिनट नहीं हुई नीचे आए हुए, जो इस छोटी बच्ची का फ़ोन गया कि इन्हों का वो रिमसा गिर गई, और जाने के बाद जो उसे उठाया, गोद में रखा, तो उसका सीना दबाया, मुंह से फूंक भी भरी, जिसे वो क्या, मैंने को IPS दिया, वो क्या नाम है उसका, GPR, ऐसो भी दे के उसका सीना दबाया। वो उनने 3 सांस लिए गोद में लेट के, 2 बड़े बड़े और 1 छोटे। और डॉक्टर ने मेरे सामने पुतली पे उसकी उंगली मारी। डॉक्टर आ गया था जब भी, अब वो बोला नुका जी ऐसा है कि नुका तुम इन्हें अस्पताल ले जाओ। हम 4 अस्पताल में ले गए, चारों ने मुझके दोस्त के। रिमशा के पिता मेहताब बताते हैं कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, पूरे खानदान में हार्ट फेल से ये पहली मौत हुई। लेकिन यहाँ एक बात जरूर पता चली कि 3 साल की उम्र में रिमशा कभी कभी लंबी यानी गहरी सांस लेती थी, लेकिन इलाज के बाद वो एकदम फिट हो गई थी। बिल्कुल भी नहीं, ये छोटी सी जो थी तो सांस खींचे थी। अच्छा। तो इसका इलाज बताया, 3 साल का इलाज बताया मैंने, 3.5 साल इलाज कराया इसका छोटी सी का। और अब तो इसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। खाना पीना भी इतना लग रहा था, आराम तो उसके इतने लगे थे कि आम खाते ही वो कुछ से कुछ दिखाई देने लगी थी। मेरे परिवार में, खानदान में 18 बच्चे हम भाइयों के सबके, ऐसी तंदुरुस्ती किसी बच्ची की नहीं थी जैसी तंदुरुस्ती उस बच्ची की थी। रिमशा की केस स्टडी में सांस की एक पुरानी बीमारी का पता चला, तो क्या रिमशा के हार्ट फेल का रीजन वही था? घर वाले अभी तक रिमशा की मौत से सदमे में हैं और मौत की वजह समझ नहीं पाए हैं। 2 केस स्टडी की हमारी तहकीकात में सडन डेथ की वजह साफ नहीं हो पाई थी। हमारी केस स्टडी का अगला सैंपल थे हाथरस के शिवम। शिवम पेशे से संविदा में कंप्यूटर टीचर थे। 18 नवंबर को इनकी बारात जानी थी। एक दिन पहले 17 नवंबर की शाम के वक्त घर वालों के साथ शादी की खुशी में नाच गा रहे थे। शिवम भी डांस करने पहुंचे, डांस करने लगे। लेकिन डांस करते करते किसी से कुछ नहीं कहा और कमरे के भीतर चले गए। तख्त पर बैठे और वहीं गिर गए, और गिरे तो उठे नहीं। सीना पीना में दर्द कुछ नहीं हुआ, वो अंदर जाके बैठ गए सो एकदम गिर पड़ी धरती पे डांस करने के बाद में। हाँ। पहले सुबह हमने कोई इस तरह की शिकायत की थी कि मेरे ना, सीने में दर्द ना, है? ना ना सो कुछ नहीं। कभी इससे पहले कभी बीमार रहे हो? कुछ नहीं सो। किसी डॉक्टर को दिखाए थे पहले? ना कुछ बुखार फुखार भी नहीं, तो डॉक्टर पे कहाँ ले जाते फिर हम? नहीं, ऐसा कोई फील नहीं हुआ, कुछ भी ना, कोई प्रॉब्लम थी शादी के टाइम पे भी। पोस्टमार्टम तो कराया नहीं? नहीं, वो कुछ नहीं कराया हमने। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि शिवम को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही वो जिम करता था, ना ही उसे शराब और स्मोकिंग की लत थी। फिर कैसे हार्ट फेल हो गया और सडन डेथ का शिकार हो गया? हमारी केस स्टडी में डांस करते वक्त हार्ट फेल की परिवार वालों की तरफ से कोई आशंका नहीं जताई गई। हमारे पास 45 साल के पेशे से टीचर मन्नाराम जाखड़ की भी एक केस स्टडी मौजूद थी। मन्नाराम जोधपुर में जूड़ गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में सोशल साइंस पढ़ाते थे। जिस दिन वो डांस करते करते सडन डेथ का शिकार हुए, उसी दिन 2 अगस्त को अपने बड़े भाई मंगल जाखड़ की रिटायरमेंट पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। शाम की रिटायरमेंट पार्टी में नाच गाने का भी इंतजाम रखा गया। मन्नाराम भी इस दौरान खूब नाचे। रात करीब 12 बजे फिर से डांस का कार्यक्रम शुरू हुआ। एक दिन मर जाऊं ला कानूड़ा भारी मुस्कान के मारे इस गाने पर डांस कर रहे थे और इसी गाने पर डांस करते करते उनका हार्ट फेल हो गया। पहले लोगों को लगा कि वो डांस का हिस्सा है, लेकिन कुछ देर बाद लोग मन्नाराम के पास पहुंचे तो बेहोशी की हालत में थे। मौजूद लोगों ने CPR देने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सके। कोई केस हिस्ट्री नहीं, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं, कोई बुरी लत नहीं, फिर क्यों हो गया हार्ट फेल? हमने इसकी वजह जानने के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट से मुलाकात की। जो जानकारियां सामने आई वो जानना बेहद जरूरी है और सतर्क रहना भी। मेडिकल साइंस की माने तो खाना खाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का बहाव पेट की तरफ ज्यादा रहता है और इससे शरीर में ओवरऑल ब्लड पुल कम हो जाता है, यानी इस समय हार्ट को खून की सप्लाई थोड़ी कम होने लगती है। ऐसे में अगर आप ज्यादा मेहनत वाले काम जैसे कि डांस या रनिंग करते हैं तो ऊर्जा देने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन तेज करने के लिए
हार्ट को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, लिहाजा अचानक हार्ट पर दबाव पड़ने लगता है और वो फेल हो जाता है। खाना खाने के बाद खाने से एनर्जी को बनाने के लिए इंसुलिन ज्यादा बनने लगती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। ऑक्सीजन ज्यादा देने के लिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। ज्यादा ब्लड प्रेशर हार्ट पर ज्यादा प्रेशर बनाता है। इससे धमनियों की भीतरी दीवार एंडोलिथियम के फंक्शन को नुकसान पहुंचता है। नतीजा, आर्टरीज में खून का थक्का बनने का खतरा बढ़ता है और ब्लड क्लॉट होने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। कई बार सडन कार्डियक अरेस्ट उन लोगों में भी होता है जिन्हें अपने हार्ट की कंडीशन नहीं पता होती। अचानक लोगों को अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल संबंधी परेशानियों के बारे में जानकारी नहीं होती। कई बार कुछ लक्षण दिखाई देने पर भी वो इग्नोर कर देते हैं। प्रेजेंट एज डेथ मतलब आपको कोई उससे पहले कोई सिम्टम्स नहीं थे, आपको मैसिव हार्ट अटैक आया, हार्ट का बहुत बड़ा पोर्शन डेड हो गया, हार्ट रुक गया एंड यू ड्रॉप डेथ। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे कुछ जाने माने लोग भी देश के लेक्चर कर रहे थे और सडनली मैसिव हार्ट अटैक हुआ एंड दे जस्ट ड्रॉप डेड। ये है। सो 10% ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि डेथ पहला सिम्टम होता है और खासकर से जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें इसकी संभावना ज्यादा होती है। बाकी लोगों में पेन होता है और पेन होने से जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं एंजियोग्राफी वगैरह तो उससे पता लग जाता है। तो सिम्टम्स हो सकते हैं और सिम्टम्स नहीं भी हो सकते। एक और कारण होता है हार्ट फेलियर का, जो हार्ट अटैक जो हम कन्वेंशनली जो हार्ट वर्ड यूज करते हैं हार्ट अटैक, उसकी वजह से वो होते हैं हमारे रिदम के डिस्टर्बेंसेस कि हार्ट एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम से गवर्न होता है और वो नियमित रूप से 60 से 70 बार प्रति मिनट नियमित रूप से कॉन्ट्रैक्ट करता है। कभी कभी उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, उसको हम एरिथमियाज कहते हैं। और कुछ एरिथमियाज खासकर से जो वेंट्रिकल से रिलेटेड होते हैं, जिनको वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये वर्ड्स यूज होते हैं, वो भी हार्ट फेलियर का सडन डेथ का कारण होते हैं। कम उम्र में अचानक से कोलैप्स हो जाना, हार्ट का सीधे सीधे फेल हो जाना और फिर मौत हो जाना, वो भी ऐसे लोगों की जो फिटनेस फ्रीक थे, जो अपनी हेल्थ और डाइट का बेहद ख्याल रखते थे, शराब सिगरेट से दूर रहते थे, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बैडमिंटन, स्विमिंग में भी या साइकिलिंग में भी इन्वॉल्व थे, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, कोई गलत आदत नहीं थी। आखिर इन लोगों का हार्ट सीधे सीधे फेल क्यों हुआ? कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट का नैरेटिव आईसीएमआर ने पूरी तरह से खारिज करके रख दिया अपनी रिपोर्ट में। फिर हमने अपनी तहकीकात को उन लोगों तक सीमित किया जो जिम जाते थे या फिर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और बेहद कम उम्र में उनका हार्ट फेल हो गया। कम उम्र के लोगों का हार्ट अचानक से क्यों फेल हो रहा है? कम उम्र के लोग क्यों अचानक से सडन डेथ का शिकार हो जा रहे हैं? ये जानने के लिए हमारी तहकीकात उन केसेस की तरफ मुड़ी जो लोग बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक थे। ऐसे ही एक केस गाजियाबाद में हमें मिला। सिद्धार्थ सिंह महज 24-25 साल के थे, घर के इकलौते थे, बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस थे। हर रोज जिम जाया करते थे। उस रोज भी वो जिम गए थे, ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते अचानक से गिर गए। लोगों को लगा बेहोश हो गए हैं, लेकिन उनका हार्ट कोलैप्स कर गया। मौके पर ही मौत हो गई। क्या हुआ था मेरे जीवन में? कुछ नहीं हुआ था। उस दिन शनिवार का दिन था। जिम में गया। जिम जाने के बाद से 9 साढ़े 9 बजे करीब में जिम पहुंचा। जिस तरह मैं कमरे में 11:45 में वो अपने मम्मी से भी बात किया है। उसके बाद तुरंत मम्मी का फोन आया कि बाबू जिम में गिर गया है, बेहोश हो गया है, थोड़ा जल्दी जाइए। मैं तुरंत वहां पहुंचा हूं 5 मिनट के अंदर, मगर वहां देखते ही लड़का बेहोशी हालत में पड़ा। मैं उसी समय समझ गया कि लड़का खत्म हो। पिता को आज भी इस बात का गम सताता है कि वो फिट था, फिर ये कैसे हो गया। 9 साढ़े 9 बजे जिम गया था, 2-2.5 घंटे बाद मां से बात भी की थी, फिर उसके साथ हादसे की खबर आई। क्या इसकी वजह एक्सेसिव जिम करना है, जिसका जिक्र आईसीएमआर रिपोर्ट भी कर रही है। इसके बाद एक सवाल यह भी उठा कि कहीं हार्ट फेल की वजह सप्लीमेंट्स तो नहीं, जो बॉडी बनाने के लिए अक्सर जिम करने वाले यूज करते हैं।
कोई प्रकार का इस्तेमाल नहीं किए थे, ना इंजेक्शन का, ना पाउडर का, ना कोई प्रकार का वो नहीं करते थे, क्योंकि इतना विश्वास है क्योंकि जो भी कुछ करते बिना हमसे पूछे वो नहीं कर सकते। वो तो ऊपर वाले की माया है, ऊपर वाले जैसे करें वैसे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। क्या कभी कोई बचपन में उसे कोई किसी तरह की बीमारी? कोई प्रकार की बीमारी नहीं, बचपन से लेकर अभी 10 साल से हमारे साथ रहता था, उसके बाद से कोई प्रकार की दिक्कत महसूस ही नहीं हुई। सिद्धार्थ के पिता का दावा है कि सिद्धार्थ कोई जिम सप्लीमेंट नहीं लेता था, फिट था। सवाल है कि फिर मौत क्यों हुई? जिम सप्लीमेंट्स को लेकर अक्सर मेडिकल साइंस आगाह करती है और नेचुरल सप्लीमेंट लेने की सलाह देती है, क्योंकि जिम सप्लीमेंट बॉडी बनाते तो हैं, लेकिन बिना एक्सपर्ट के जिम सप्लीमेंट लेने के घातक परिणाम भी होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ मैन्युफैक्चरर लेबल पर दिखाए बिना सप्लीमेंट्स में स्टेरॉइड्स मिलाते हैं। ये नर्वस सिस्टम को अत्यधिक उत्तेजित करते हैं, जिससे बेचैनी, चक्कर के साथ दिल का दौरा पड़ सकता है। सप्लीमेंट्स को लेकर ज्यादा कसरत करने से बीपी, एड्रेनलिन हार्मोन, हार्ट रेट बढ़ते हैं, कोरोनरी आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी का प्लाक फट जाता है। कई सप्लीमेंट्स में जहरीले केमिकल, मर्करी, पेस्टिसाइड, आर्सेनिक, एफिड्रा हर्ब, लेड और हैवी मेटल होते हैं, जो दिल को कमजोर करते हैं। व्यक्ति को अपने वजन के हर किलोग्राम पर 2 ग्राम तक प्रोटीन लेना चाहिए। सप्लीमेंट्स ज्यादा लेने से किडनी, लीवर को नुकसान होता है। जो भी लोग जिम कर रहे हैं उनको चाहिए कि आप जो अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं प्रॉपर ट्रेनर के साथ यूज करें। अभी ग्रेजुअल आपको एक्टिविटी बिल्ड करनी है। अगर आपको कोई भी फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक अरेस्ट की या हार्ट अटैक की, तो आपको पहले अपना कार्डियक चेकअप करवाना है, कोई भी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से पहले। तीसरा बहुत प्रमुख चीज है कि आप जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन सप्लीमेंट्स बोलूंगा, जो भी आप सप्लीमेंट लेते हैं ओवर द काउंटर, तो वो जरूर आपकी सेहत खराब करते हैं, क्योंकि उसमें काफी पाया गया है कि प्रोटीन के साथ साथ उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी होते हैं। जो इंजेक्शंस लेते हैं जल्दी बॉडी बनाने के लिए, वो भी काफी आपको नुकसान करते हैं। तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, आपको अपना कार्डियक चेकअप करवाना है, कोई भी अनहेल्दी प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना है, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर इंजूरियस अगर उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी हैं। तो सडन डेथ की असल वजह पोस्टमार्टम में पता चल जाती है, लेकिन ऐसे केसेस में ज्यादातर का पोस्टमार्टम हुआ नहीं या फिर घर वालों ने कराया नहीं, जिससे मौत क्यों हुई उसकी असल वजह का पता नहीं चल पाया। जिम में एक्सरसाइज के दौरान हुई मौत के ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं, जो फिक्र में डालते हैं। कोविड के बाद जब ये केस बढ़े तो सवाल कोविड वैक्सीनेशन पर उठे। फिलहाल आईसीएमआर की रिपोर्ट ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट को सडन डेथ की वजह मानने से इनकार कर दिया है। तो क्या ज्यादा शराब, एक्सेस एक्सरसाइज, अनियमित दिनचर्या, कम सोना, ओवरलोड ये सब जिम्मेदार है? लेकिन हमारी तहकीकात में जो भी केस मिले, घर वालों ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया। इसी दौरान हमें जामनगर का एक वीडियो मिला। 19 साल का किशन भाई मानिक मेडिकल की तैयारी कर रहा था। जिम में हर रोज एक्सरसाइज करने जाता था। एक्सरसाइज करते करते अचानक से गिर गया तो फिर नहीं उठा। वहां मौजूद लोगों ने सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन वो धड़कन जो रुकी तो फिर चल नहीं पाई। हुआ क्या था, असल वजह जिम मैनेजर ने बताई। इसमें ऐसा है कि अगर आप सही से वर्कआउट करते हैं तो ट्रेनर की गाइडेंस के अंडर ही करें। डाइट पे अच्छा सा ध्यान रखें, अपने बॉडी को पूरा रेस्ट दें, क्योंकि अगर आप बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे तो आपके बॉडी वर्कआउट के लिए रेडी नहीं होगी। तो पूरा 8 आवर्स का आपको रेस्ट देना चाहिए। उस मानिक जो लड़का था उसने पूरी रात ट्रैवल किया था और एक दिन पूरा सोया नहीं था वो, और सीधा मॉर्निंग में आके यहाँ पे वर्कआउट करने लग गया था। उसी वजह से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। आईसीएमआर ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि बॉडी पर एक्सेस लोड बिना रेस्ट किए एक्सेस एक्सरसाइज घातक हो सकती है। और किशन भाई के साथ भी यही हुआ। रात भर जर्नी करके आए थे, नींद पूरी नहीं हुई थी और जिम करने चले गए, जिसका नतीजा हार्ट फेल हो गया, सडन डेथ के शिकार हो गए। एक बात तो साफ हो गई कि सेहत बनाने के लिए जागरूक रहना भी जरूरी है, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है एक दो नहीं बल्कि कई वजह इकट्ठा हो रही हों जिनको हम नजरअंदाज कर रहे हों, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से हार्ट पर एक्सेस लोड पड़ रहा हो, या फिर कुछ ऐसे संकेत दिल ने जरूर दिए होंगे जो हमसे कहीं ना कहीं इग्नोर हो गए, छूट गए। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, हमारी तहकीकात की अगली रिपोर्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको सावधान करेंगे कि आखिर हार्ट फेलियर और इस तरह की सडन डेथ से आप कैसे बच सकते हैं।
आईसीएमआर की रिपोर्ट भले कह रही है कि सडन डेथ की वजह कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि कोविड के बाद सडन डेथ के आंकड़े बढ़े भी हैं, और वो भी कम उम्र के लोगों में। और वो जो फिटनेस फ्रीक रहे हैं, उनकी मौत हार्ट फेल या हार्ट अटैक से हुई है। मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स इसके पीछे तमाम रीजन बता रहे हैं, लेकिन फिक्र इस बात की है कि ये आंकड़े कम नहीं हो रहे। सडन डेथ की सबसे बड़ी और मेन वजह हार्ट है। चुनौती इस बात की है कि भारत में युवाओं का हार्ट कमजोर हो रहा है। आंकड़े तो बहुत डराने वाले हैं और चिंता में डालने वाले हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2023 की टॉप 10 मौत की वजह में हार्ट डिजीज नंबर 1 पर है। 2017-19 के बीच 28.9% मौत की वजह हार्ट डिजीज थी। मौत की दूसरी वजह रेस्पिरेटरी डिजीज रही है, 7.3% मौत की वजह बनी। टॉप 10 मौत की वजह वाली चार्ट में टॉप 2 से लेकर 6 तक की रैंकिंग को जोड़कर जितनी मौत हुई, हार्ट डिजीज अकेले उतनी मौत की वजह बना। समझने की जरूरत यह है कि पूरी दुनिया में हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन भारत के हालात चिंताजनक हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट कहती है कि भारत में हार्ट अटैक से मौत का औसत ग्लोबल औसत से ज्यादा है। दुनिया में प्रति 1 लाख लोगों पर 235 लोगों की मौत होती है। भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर 272 लोगों की मौत होती है। यकीनन इसकी सबसे बड़ी वजह डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, शराब, स्ट्रेस, अनियमित दिनचर्या और खान पान की इर्रेगुलरिटी है। लेकिन ये समस्या तब और बड़ी हो जाती है जब सडन डेथ के मामले 18 से 45 साल की कम उम्र में ही ज्यादा आने लगते हैं। जो आपने पूछा, ऐसे कुछ रेयर केसेस होते हैं, हमेशा से होते हैं। इसमें यूजुअली कार्डियोमायोपैथीज या जेनेटिक अर्दमियाज होने के चांसेस होते हैं, या फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रेमी होने के चांसेस होते हैं। ऐसे केसेस को अगर आप प्रॉपर फैमिली हिस्ट्री लेंगे या उससे बात करेंगे तो पता लगेगा कहीं ना कहीं फैमिली में सडन डेथ हुई है उनके, या नियर रिलेटिव में, सिबलिंग्स में ऐसी प्रॉब्लम्स है। लेकिन कुछ रेयर केसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया कि आज की डेट में आपका जो खान पान है वो भी बिगड़ गया है और स्मोकिंग की टेंडेंसी भी यंग एज में काफी है, तो कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। डेफिनेटली कुछ रेयर केसेस हो सकते हैं जिसमें और कॉजेज जैसे कार्डियोमायोपैथी, फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रेमिया या कंजेनिटल एनोमली, जिससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट डिजीज की एक रिपोर्ट कहती है कि हृदय रोग से होने वाले हादसों में 5% 25 वर्ष से कम उम्र के होते हैं, जबकि 35% 25 से 45 वर्ष के युवा, 40% 46 से 60 वर्ष के व्यक्ति और 20% 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? दिल के मरीज 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक न चलें। दिन में 35 मिनट से अधिक एक्सरसाइज कतई न करें। सप्ताह में 5 दिन से अधिक कसरत करने की जरूरत भी नहीं है। प्राणायाम, योग और रोजाना पैदल चलना सेहत के लिए बेहतर है। ऐसा करने से दिल की नसों में रक्त प्रवाह बेहतर रहता है। दिल और शरीर की नसों में थक्का बनने का खतरा कम होता है। सामान्य व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से ही एक्सरसाइज करें। अगर दिल की बीमारी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के जिम न जाएं। हार्ट डिजीज है तो ट्रेडमिल और वेट लिफ्टिंग भूल कर भी न करें। मौसम के मुताबिक सावधानी बरतें। गर्मियों में पानी की कमी न होने दें। सर्दियों में अपनी मसल्स को वार्म अप के जरिए गर्म रखें। रनिंग से पहले वार्म अप करें। बगैर जूते के बिल्कुल भी नहीं दौड़ें। रनिंग के लिए खास बने जूते ही पहनें। नाश्ते और रनिंग के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। आपने देखा कि बच्चों का जो लाइफ स्टाइल है वो खराब हो गया। आप देख रहे हैं कि हर जगह फास्ट फूड का चलन शुरू हो गया। फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, बच्चे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, पार्क की एक्टिविटी कम हो गई है। तो अगर आप टीनेजर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, डेफिनेटली वो अर्ली एज में हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। लोगों की स्लीपिंग हैबिट्स, स्मोकिंग हिस्ट्री, डाइटरी पैटर्न्स, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब के सब बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हैं। आप जब भी आप कहीं से भी ऑर्डर करते हैं फूड या फास्ट फूड आप ऑर्डर करते हैं, आपको ये नहीं पता उसमें ऑयल कौन सा यूज हुआ है, वो जेन्युइन भी है या नहीं है। साथ में स्मोकिंग भी कर रहे हैं, स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं पॉल्यूशन लेवल दिल्ली एनसीआर या मेजर सिटीज में कैसा है। तो कहीं ना कहीं ये भी लॉन्ग टर्म में आपको अफेक्ट करता है। तो आपको अपना एंजाइटी लेवल कम रखना है, स्ट्रेस कम करनी है, मेडिटेशन करना है और कोशिश करना है कि जब पॉल्यूशन ज्यादा हो स्पेशली तो उस टाइम बाहर जाके बहुत हैवी आउटडोर एक्टिविटी ना करें। आपके और आपके अपनों से जुड़ी सेहत की तहकीकात में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसका हो आपसे सरोकार। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।